घर में कौन हेल्प करता था आपकी सबसे ज़्यादा? आपको क्रिएटिवली पुश कौन करता था सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा क्रिएटिवली पुश जो मुझे मिला है वो फ्रॉम माई फादर. इनफैक्ट हिज वन लाइन चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ. जब मुंबई आए, जॉब भी चल रहा है, थिएटर भी कर रहे हैं, और जॉब्स भी कर रहे हैं सारे. ही वॉज कॉन्स्टेंटली पुशिंग मी, यू लीव योर जॉब एंड एवरीथिंग, यू जस्ट फोकस हियर. एंड ही सेड कि यार क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, खुद का घर नहीं होगा, तू रिक्शा टैक्सी में घूमेगा, पर तू बहुत खुश रहेगा. दैट्स हाउ ही पुश्ड मी. तो अभी जब आप इतना सक्सेसफुल करियर अपने आप के लिए बिल्ड कर चुके हो, मिस तो करते होंगे आप उन्हें? बहुत यार, बहुत. इनफैक्ट दिस इज़ द फेज दैट आई वांटेड हिम to see and to be with me for, but I guess he went up there and then he fixed all the circuits Everything. properly. Yeah, उन्होंने सर्किट जब लगाया ना तब यहाँ पर चेंज He had a personal chat that you need to do this for my son. अभी आप इतनी सारी चीज़ें बैलेंस कर रहे हो, स्किल अपने अंदर डेवलप कर रहे थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फिर बीच में आपको प्यार हो गया. ये प्यार का बैलेंस कैसे कि आपने लव मैरिज हुई है आपकी, तो तब तो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा था कि पता ही नहीं था कहाँ जाएंगे, क्या होगा, क्योंकि ये सब बहुत कुछ साथ में चल रहा था. ऑडिशंस दे रहे हैं, रोज़ रिजेक्ट भी हो रहे हैं. थिएटर भी ऐसा कर रहा था कि जिसमें ऐसा नहीं था कि यार इतना पैसा मिल जाएगा कि आपका घर चल जाएगा. और प्यार का ऐसा था कि मतलब मुझे तो हमेशा ऐसा लगता था कि ऐसे थोड़ी प्यार होता है किसी को यार. कुछ भी रैंडम, मतलब किसी को देखा, तुमको लगा जानना है और प्यार हो गया, ऐसा. तो जो इतना बोलता है ना उसी के साथ ही होना होता है शायद, आई थिंक. You know, universe proves it differently, and that's what happened with me in 2005-6 when I saw Bhamini for the first time at Prithvi Festival, and I was performing and she was in the auditorium, and so that's how it began. So 2008 was a time where I picked up full-time job in Reliance Infrastructure. December 2008 I got married. मतलब नौकरी और छोकरी आपके दिमाग में चल रहा था कि मुझे एक स्टेबल लाइफ अभी चाहिए, तभी मैं सेटल. तो वो थोड़ा ऐसा सोचा था कि अगर करने ही वाले हैं शादी तो सही टाइम पे करते हैं, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं. हमने आपके बहुत से इंटरव्यूज़ में ये भी देखा है और सुना है कि लुक्स के बेसिस पे भी आपने स्टार्टिंग में काफ़ी रिजेक्शंस जो हैं फेस किया. आई मीन लाइक हु कैन से कि ये गुड लुकिंग नहीं है? मतलब क्या हम इनके चेहरे पर जूम कर सकते हैं प्लीज़? एंड सारी लड़कियों से मैं दरख्वास्त करूँगी कि कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, हाउ कैन यू डू दिस. तो बुरा लगता था प्रतीक जब आपको ऐसा कोई बोलता था? नहीं, पर ये जो है ना, ये ब्यूटी या सुंदरता जो है ना, वो सिर्फ दूसरे की आंख में होती है, ठीक है. और वो चेंज कब होती है? व्हेन यू आर सक्सेसफुल इन देयर आइज. सो पीपल आर इन लव विथ योर सक्सेस वंस यू क्रिएट योर सक्सेस स्टोरी. तब तक तो एवरीबडी स्ट्रगलिंग, किसको इंटरेस्ट है यार. टीवी में मैं आउटराइट रिजेक्टेड, और जब मल्टीपल रिजेक्शंस हुए तब पता चला कि एक्चुअली दे आर नॉट लुकिंग एट स्किल्स, दे आर लुकिंग एट सर्टेन बॉडी फ्रेम एंड सर्टेन स्किन कलर एंड सर्टेन अपीयरेंस. शायद वो नहीं था मेरे पास.